बिहार में अब की बार 200 पार। जी हाँ, भाजपा ने बिहार में जो है खासकर एनडीए गठबंधन अपना झंडा लहरा चुकी है और जो है कुल मिलाकर अभी 205 सीटों पे एनडीए गठबंधन लीड कर रही है। तो लेकिन इसमें बीच जो सवाल बना हुआ है, कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया और उसमें लिखा था कि नीतीश सीएम थे और सीएम ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद डिलीट भी कर दिया गया। तो अब सवाल ये है, क्योंकि जो भाजपा है वो अभी बड़े भाई की भूमिका में है 95 सीटों पर लीड के साथ। तो सवाल ये है कि क्या भाजपा बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है? क्या भाजपा जदयू को यानी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है सरकार बनाने के लिए? इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे न्यूज रूम के प्रधान जी आदित्य प्रकाश मौजूद हैं। तो प्रधान जी बताइए, क्या कुछ समीकरण बन रहा है यहाँ अभी तक के नतीजों के बाद? जयदीप, जो सारे इक्वेशंस थे वो सारे इवन की जो एग्जिट पोल के जो इक्वेशंस थे उससे भी ज़्यादा कहीं बढ़कर सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। सबसे खास बात है, अब मुझे एक वो दृश्य याद आता है जब संजय झा जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि परिणाम आने से पहले कि ये चुनाव के जो परिणाम रहेंगे वो 2010 वाले रहेंगे। लेकिन जो रुझान हम देख रहे हैं और एनडीए को 205 सीटों पर जो है बढ़त दिख रही है, 243 सीटें हैं उसमें 205 सीटों में बढ़त है। तो ये रुझान कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये उनके प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है अभी फिलहाल, और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता गया है। तो पता नहीं ये 205 210 में भी कन्वर्ट होगा या इसको लेकर भी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये एक आप इसको क्लीन स्वीप भी नहीं कह सकते, जिस तरह की ये विक्ट्री है बिल्कुल वन साइडेड गेम रहा है। और मुझे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है कि इतनी कम सीटों पे सिमटती हुई नज़र आ रही है। आरजेडी 31 सीटों पर है बस अभी जो लीड बढ़त बनाए हुए है। अगर हम बात करें 26 सीटों पे आरजेडी लीड कर रही है। वही और इंडिया गठबंधन बिल्कुल आरजेडी 26 सीटों पर है। आरजेडी प्लस जो है वो जो महागठबंधन है वो 30 सीटों पर है। और सबसे खास बात यह है कि सीपीआई और वीआईपी का तो खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया बिहार से। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पे लीड कर रही है, यहाँ तक कि एआईएमआईएम कांग्रेस से ज्यादा सीटों पे लीड कर रही है, 5 सीटों पे लीड कर रही है। सीपीआईएम जो है वो 1 सीटों पर और सीपीआई एमएल जो है 1 सीट पर है। तो ये एक बहुत बड़ा बढ़त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पे लीड करती हुई नजर आ रही है, एलजेपी 20 सीटों पर। तो अगर आप ये आंकड़ा है आप दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, जिसके तहत अगर आप देखें 95 और 20 सीधे हो जाता है 115 और 5 जो है 120। मतलब अगर जेडीयू को एक्सक्लूड कर दे, हटा भी दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से अपने दम पे सरकार बना सकती, बहुत आराम से। मतलब जो जादुई आंकड़ा है 122 का उससे भी ज़्यादा है। 100 आप जेडीयू को माइनस कर दें तो ये आंकड़ा हो जाता है 124 का। मतलब जो बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे भी 2 सीटें ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी विदाउट जेडीयू अगर सरकार खुद ही बहुमत में है तो ये फिर उनको क्या ज़रूरत होगी जेडीयू को साथ में रखने की। लेकिन एक चीज़ जेडीयू के पक्ष में जो एक बात काम कर सकती है वो ये है कि केंद्र में इस समय गठबंधन की सरकार है, और जेडीयू को अगर आप सरकार में नहीं लोगे या सीएम नहीं बनाओगे तो वो बिल्कुल ही जो इंडिया ब्लॉक है उसके साथ जाके पार्टी मिल सकती है, तो केंद्र में नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अब बात है कि दोनों ही पार्टी के जो आला कमान है, जो बड़े स्तर के नेता हैं, वो आपस में बात करेंगे। उसके बाद अभी मुझे लगता है 1-2 दिन में बातें साफ हो जाएंगी। बाकी शाम से जो है एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनके बयान आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनका बयान आएगा तो बयान कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ इंडिकेट करेगा कि मामला कहाँ तक जाने वाला है। आदित्य, एक बात और है कि कुछ देर पहले ही जदयू के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि नीतीश सीएम थे और सीएम रहेंगे। साथ ही उसमें एक नीचे की जो लाइन थी उसमें लिखा था न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल जदयू की तरफ से ट्वीट किया गया और उसको डिलीट कर दिया और उसको बाद में डिलीट कर दिया गया। इसके कुछ ही देर बाद सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि बीजेपी आलाकमान का फैसला है, ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे अगले। आदित्य, इसके क्या मायने लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब पीएम मोदी की तरफ से बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी तरफ से सीधे कहा गया कि इस चुनाव में हम नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगुवाई में। तो बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि सीएम वही होंगे। और अब जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जो है बाकी अपने जो मतलब जेडीयू के अलावा जो दूसरे अलायंस हैं उसके साथ
बहुमत हासिल करने जा रही है, तो ऐसे में कंडीशंस क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है यहाँ पे कि उस ट्वीट में कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, लेकिन उसको कैसे क्यों डिलीट किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सीएम पद को लेकर जो अपना कैंडिडेचर है वो प्रोजेक्ट करने की बात भी कही जा रही है जानकारों की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव था इसलिए डिलीट किया गया, नहीं तो कोई ऐसी वजह हो नहीं सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा, सवाल तो उठेगा और सवाल उठेगा कि जब ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं था तो फिर डिलीट क्यों किया गया, और नीतीश के सीएम फेस को लेकर जो ट्वीट था वो डिलीट क्यों हुआ। तो फिलहाल देखिए अब तक जो है एनडीए जो है मजबूत स्थिति में है और 206 सीटों पे एनडीए लीड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 243 सीटों में अगर आप 206 सीटों पे लीड कर रहे हैं तो आपकी ताकत अभी फिलहाल बिहार में कितनी है। और वहीं महागठबंधन को भी देख लें तो देख लें आप तो 30 सीटों पे, मात्र 30 सीटों पर। हाँ, तो राजद की बात तो छोड़ ही दें, अगर आप गठबंधन एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, अगर महागठबंधन की 30 सीटें हैं उसको भी आप जेडीयू में अगर इंक्लूड कर देते हैं तो ये सीटें हो जाती हैं आपको 112 और उसमें 130 है ना, तो 112 और 7 इसमें इंक्लूड कर दे जो अदर्स हैं, निर्दलीय है या छोटी मोटी पार्टियों के हैं, उसको भी आप रखते हैं तो 119 का आंकड़ा आता है। मतलब बहुमत से फिर भी दूर है। अगर इस बार कहा जाता है कि नीतीश चाचा अगर पलट भी जाते हैं तब भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे। आप उसमें हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वो तब भी सरकार उनकी नहीं बनेगी। तो ये बहुत ज़्यादा जादुई आंकड़ा जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है। अब देखने वाली बात है कि आगे की राजनीति क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। मुझे नहीं लगता कि अब जिसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, हो सकता है एक या 2 दिन में तस्वीर और अभी साफ हो जाएगी। अब देखिए, अब मीडिया में बाकी जगह एक और सुर्खियाँ चलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आखिर सीएम कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद को लेकर कभी भी एक मत नहीं रहा है, ना ही कोई ऐसा चेहरा है बिल्कुल जिसपे पार्टी के अंदर भी एक मत। बिल्कुल डिप्टी सीएम हमने देखा कि अभी तक राज्य में 5 डिप्टी सीएम बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। पहले सुशील कुमार मोदी थे, उसके बाद हमने देखा तारकिशोर प्रसाद को का नाम देखा, रेणुका देवी को देखा, रेणु देवी को देखा, उसके बाद हमने देखा विजय कुमार सिन्हा को और सम्राट चौधरी को। तो बिल्कुल इस बार कौन बनेगा, अगर सीएम का कोई अगर ऐसी स्थिति आती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे अड़ जाती है कि भाई हमारे साथ बहुमत है तो हम अपना सीएम बनाएंगे, तो फिर वो सीएम का चेहरा कौन होता है या कोई नया चेहरा आ सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी दिलचस्प होगी, देखने वाली बातें होंगी। जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें दिलचस्प होने वाली है और इसको हम उतने ही रोचक और दिलचस्प ढंग से आप तक बताएंगे, आप तक इन बातों को पहुंचाएंगे। इसलिए आप India.com के साथ बने रहिए। बिल्कुल बने रहिए। और जो है जो तस्वीर जो है कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी, क्योंकि फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी हैं। अभी तक फिलहाल लीड ही कर रही है जो भी दोनों गठबंधन है, दोनों जो भी पार्टियां हैं, तो फिलहाल लीड पे हैं और कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि फाइनल आंकड़े क्या कहते हैं। और फिर उसके बाद सीएम फेस को लेकर भी जो तनातनी की स्थिति है, जो सस्पेंस की स्थिति है, हो सकता है वो तस्वीर भी साफ हो जाए। लेकिन जो भी हो, हम हर अपडेट, हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे India.com पे। तब तक बने रहिए India.com के साथ। धन्यवाद।